हेलो एवरीवन, एक नई रिक्रूटमेंट लेकर के आ गया हूँ भाई। मैट्रिक पास तक क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। मैट्रिक पास में आप लोग को सैलरी मिल जाएगी, लगभग 18,000 तक सैलरी रहेगी। अनुबंध पर जॉब होने वाला है, आपका ब्लॉक स्तर पे रहेगा, जिला स्तर पे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, वीडियो को लाइक करना, जो भी लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा देख सकते हो, 35 वर्ष अनारक्षित के लिए दिया गया है। आप 35 वर्ष तक अगर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 37 वर्ष, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला वगैरह जो आती हैं उन लोगों को 38 वर्ष का उम्र दिया गया है। बाकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, महिला पुरुष दोनों को 40 वर्षों का उम्र दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, शुरू से बता देना चाहता हूँ कि ये जो होने कहाँ पर वाला है, ये जो आपका देवघर जिले में होने वाला है। जिला स्वास्थ्य मिशन समिति की तरफ से निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 01/2025 NTEP। तो राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विहित पत्र में आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पे पद दिया गया है, सैलरी दी गई है, क्वालिफिकेशन बोली गई है, हर एक चीज़ पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का एक पद है जिसमें अनरिजर्व की सीट है, जिसमें MBA मांगा गया है या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव से कही हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। इसमें सैलरी 20,710 रुपये दिखाई जा रही है। ठीक है, अगला जो होने वाला है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र। इसमें एक पद है, ST का पद है, जिसमें बैचलर डिग्री या फिर बैचलर डिग्री अगर आप किए हो और उसी से समकक्ष और कुछ किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, जिसमें यहाँ पर बोला जा रहा है 19,999 रुपये बोले जा रहे हैं, जो कि मल्टीपर्पज़ वर्क हेल्थ का काम होने वाला है इसमें। अगला जो पद होने वाला है वो पद है RNTCP लैब टेक्नीशियन, जो कि एक पद है जिसमें ST का सीट है। इसमें मात्र 12वीं पास बोली गई है और डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी वाली, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। 12,000 सैलरी मिलेगी भाई, 12,600 रुपये सैलरी है। बात करते हैं अगला पद जो है ड्राइवर का। तो ड्राइवर के लिए मात्र 10वीं पास बोली गई है। उसके साथ साथ आपके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। इसमें अनरिजर्व UR का सीट है एक, जिसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हेवी व्हीकल का रहेगा तो और अच्छा है। अदरवाइज नॉलेज ऑफ माइनर रूटीन रिपेयर ऑफ व्हीकल, आपको भाई 4 चक्का 2 चक्का हर चीज़ का गाड़ी का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जिसमें सैलरी आपको मिलेगी 17,943 रुपये पर मंथ। तो देखो, इसमें चयन के लिए उम्र मैंने पहले ही बता दिया है, जो कि अनुबंध अवधि रहने वाली है। यह केवल जो होगा 1 वर्ष तक के लिए ही की जाएगी। अगर आपका कार्य अच्छा रहा, संतोषप्रद रहा, तो कार्य के आधार पर सेवा विस्तार किया जा सकता है। हम अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको भाई आगे चल करके और जॉब का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो है 18/10/2025। तो ज़्यादा समय भी नहीं बचा है। करना कैसे है वो भी बात करते हैं अभी। आवेदन के साथ स्व अभिप्रमाणित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सभी अंक पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र तथा स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का 2 फोटो जो एक आवेदन के साथ चिपकाया हुआ तथा एक संलग्न करके भेजना है। आवेदन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, स्वपता लिफाफा में 42 रुपये का डाक टिकट के साथ संलग्न करना होगा। तो ऑफलाइन मोड में फॉर्म भराएगा, जिसमें आपको डाक टिकट 42 रुपये का लगाना है। अब डाक टिकट के बारे में पूछोगे कि डाक टिकट कहाँ मिलेगा, तो आपको अपने नियर बाई पोस्ट ऑफिस में जाकर पूछ सकते हो, वहाँ मिलेगा। अदरवाइज जो हेड पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर आपको डाक टिकट मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन पदे हेतु ड्राइविंग लाइसेंस या कंप्यूटर संबंधित शिक्षा होना अनिवार्य है, उन पद के अभ्यर्थी ड्राइविंग लाइसेंस, कंप्यूटर संबंधित शिक्षा प्रमाण पत्र का स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति लगाएंगे। तो जो यहाँ पे नीचे वाला पद है जिसमें 17,000 सैलरी दिखाई जा रही है, जिसमें ड्राइवर का पद है, वो लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस का ही फोटोकॉपी लगाएंगे। अदरवाइज भाई वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ का छायाप्रति आप लोगों को लगाना होगा। ठीक, अब देखो इसमें करना क्या है, मेन चीज़ तो मैंने बता दिया। आप लोगों को आवेदन पत्र A4 साइज में भर करके दिनांक 18/10/2025 के अपराह्न 5 बजे तक जिला यक्षा पदाधिकारी, जिला यक्षा केंद्र जो है झोसागढ़ी, देवघर या और झारखंड, या पिन कोड दिया गया है 814112 के पते पर निबंधित डाक से प्राप्त होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर आयोजित पद का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पद का नाम लिफाफे के ऊपर लिखना अनिवार्य है। तो अब इसमें और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, लेकिन जो लोग इसके एलिजिबल रहोगे आप सभी लोग फॉर्म को जरूर भर देना। अब प्रक्रिया क्या रहेगी चयन की, उस पर आते हैं। आपने चलो इस चीज़ को फॉर्म भर दिया, इस अपना स्पीड पोस्ट या फिर डाक से किसी भी तरीके से भेज दिया। उसके बाद अब इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता में प्राप्त आपका अंक जो होगा लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट
और साक्षात्कार में से एक या एक से अधिक जो लागू हो आधार पर किया जाएगा। नियुक्ति जिला स्तरीय रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत अंकन प्रक्रिया यानी कि मार्किंग जो स्कीम है, कुल अंकन 100 अंकों का होगा, जिसमें आपको कौन कौन से यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया गया है उस पर ध्यान देते हैं। एक एकेडमिक होगा, एक होगा रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन इन द कंसर्न स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। जिसके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा उन लोगों को अंक ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 10 अंक तक मिलेगा। बात करें 2 नंबर में जो है वो रहेगा स्किल टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब असाइनमेंट और रिटन एग्ज़ाम, जिसमें 25 मार्क्स मिलेंगे। फिर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में 15 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर ये 100 अंक निम्न 3 आपको उपवर्गों में विभाजित होगा, जो कि प्रकृति एवं अनुसार कौशल के आधार पर निर्धारित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ पर ध्यान दिए, दूसरा पे आते हैं। मार्किंग स्कीम जो है इसमें जिन पदों में स्किल टेस्ट नहीं है उनकी अंकन जो है इस तरीके से होगी। वहाँ पे इंटरव्यू था और स्किल टेस्ट था, तो स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं रहने वाला है। यहाँ पे एकेडमिक होगा और हायर क्वालिफिकेशन की बात की गई है, बाकी उसके बाद इंटरव्यू होगा बस। 60 नंबर का लेकिन इसमें हो जाएगा आपका एकेडमिक, उसमें 50 नंबर का एकेडमिक था, लेकिन यहाँ पर एकेडमिक 60 नंबर का हो जाएगा। बाकी चीज़ सेम ही रहेगा दोनों में। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम के बारे में। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ देखो फॉर्म दिया हुआ है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ। तो जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आपको इसे डाउनलोड करके और इस पेज को निकालना है A4 साइज़ में, और इसे जैसे जैसे दिया हुआ है हर चीज़ ऐसे ही सामने भर देना है। आवेदित पद का नाम भरना, आवेदक का नाम भरना, जन्म तिथि भरना अपना। ये जो चीज़ दिया है भाई सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और वहाँ जाके डीएम करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसमें आपको ऐसे ही भर देना है, और यहाँ पर भरने के बाद अगर कार्य अनुभव किए हो, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, तभी इसको भरना, अदरवाइज नहीं है तो भरने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, उसके बाद घोषणा पत्र में यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना, दिनांक डाल देना। देन आफ्टर यहाँ पर अपना पत्रांक डालना है, देवघर दिनांक डाल देना। बाकी चीज़ इसी को अंदर में लिफाफे में पैक करके, और आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट जो आप लोग पढ़ाई किए हो उसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कार्य अनुभव का भी सर्टिफिकेट, बाकी जो ड्राइवर के लिए भर रहे हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंट आउट निकाल लेना। हर एक चीज़ को उसी में अटैच करके और आपको एक लिफाफे में बंद कर देना है। उस पर 42 रुपये का टिकट साट देना है, और 42 रुपये का टिकट साटने के बाद उसे स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, बाकी और एक्स्ट्रा कुछ दिमाग इसमें लगाने की आवश्यकता है नहीं। बाकी और कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने पहले ही बोला है फॉलो कर लो, और वहाँ पे जाके मुझे डीएम करोगे। मैं रिप्लाई हर किसी का करता हूँ भाई, पर्सनली मैं हेल्प करता हूँ, कितना ही मेरे से बन पाता है मैं हर एक तरीके से हेल्प करता हूँ। तो आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की जेन्युइन अपडेट आपको चैनल पर कोई नहीं देता है जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। बाकी और कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कीजिए। आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना, और एक चीज़ और याद रखना भाई, इसमें कमेंट करोगे कि क्या मैं दूसरे ज़िले से भर सकता हूँ, तो बिल्कुल भर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप कहीं से भी झारखंड से हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो।